ये परिचर्चा का पर विशेष रूप में अपनी अंतरात्मा का उद्धार का मार्ग और रास्ता खोजने का, उस पथ पर चलने का ये अपना परम मकसद है, उद्देश्य है। इसमें न कोई मान बढ़ाई का रास्ता है, न कोई मान सम्मान का ऐसा कोई भी नहीं कुछ। केवल एक प्रेम के खातिर और हमारी अंतरात्मा का उद्धार हो, उस रास्ते पर हम चल पड़े। उद्देश्य यही है, उसके अलावा तो कुछ दिखता नहीं। सभी महापुरुषों ने, जैसे तुकाराम बाबा का अपन बार बार जिक्र करते एक पंक्ति का, हमें भी गढ़ लो तुम्हें भी गढ़ाना। जीवन को हमने गढ़ा, हमने वो सत्य को पाया, आप भी पालो, पा सकते हो। हम उस सत्य को पा सकते तो आप क्यों नहीं पा सकते? आप भी पा सकते। ये रास्ता मार्ग बताया। उन्होंने पा लेने के बाद, जान लेने के बाद हमें बताया, एक दिन वो महापुरुष तुम्हारे अपने ही तरह थे, साधारण जीवन। जैसे अपना जीवन है वैसा ही उनका जीवन था, पर उन्होंने जीवन को देखा। जीवन इतना ही है क्या? उनको अंतरात्मा से आवाज आई कि जीवन इतना नहीं। यहाँ जैसे वो महाभारत की बात है ना, चक्रव्यूह, वो चक्रव्यूह में अभिमन्यु घुस गया था। वो माँ के पेट में ही था और उनके पिता चक्रव्यूह के बारे में बात कर रहे थे, तो वो चक्रव्यूह में घुसना इतना ही सुना और सो गया था अभिमन्यु। पर उसमें से निकलना, दूसरी बात भी बोली गई थी, तब उनको नींद आ गई थी। इसके कारण वो मारा गया महाभारत के युद्ध में। अपन भी इस जगत में, दुनिया में आए तो ये भी एक महाभारत ही है। उसमें अपन जो जी रहे हैं, हमारे जीवन भी महाभारत का ही घटना घट रही है। हम भी ये चक्रव्यूह में ही फंसे हुए हैं। अब ये जो चक्रव्यूह है उसमें फंसना जीवन है, तो उससे निकलने का भी तो जीवन है। ऐसा ही अपन सबको ये जिंदगी मिली, इसमें से बाहर निकलना भी एक रास्ता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। गोस्वामी वो बोले तुलसीदास जी रामायण में, बड़ी सुंदर प्यारी चौपाई कविता के रूप में, पर उसमें सत्य की झलक है। ईश्वर अंश, तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर जैसा उनका जन्म नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती, वो अजर अमर है, वैसे ही तुम है जीवात्मा, अजर अमर हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ये चेतन है, अमल है और सुख की राशि है।
जैसे ईश्वर है वैसा ही तुम आपन है, पर कब है? ये महाभारत का चक्रव्यूह जो चला वैसे ही हम जगत में रह रहे, ये चक्रव्यूह में से हम बाहर निकलेंगे तब हम भी ईश्वर स्वरूप अनुभव हमको हो जाएगा। यही गतिविधि के साथ अपनी ये प्रक्रिया परमात्मा ने, सदगुरु ने ये छोटा सा बगीचा लगाया है अपन सबके आत्मकल्याण के रास्ता के लिए। जिन्होंने वो ईश्वर को जाना वो जंगल गए, जैसे राजे महाराजे भी पहले ऋषि मुनियों की और जो सब और रास्ता था, एक धारणा थी, व्यवस्था थी। क्या थी? 25 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करके गुरुकुल में रहो, वहाँ विद्या अध्ययन करो, अभ्यास करो, योग धारणा करो, सभी तरह का परिपक्व हो जाओ। फिर 25 साल के बाद ऐसा मत करो, कुछ निकाल लो वो कान। 25 साल के बाद ग्रस्त जीवन में चले जाओ, 50 साल तक जी लो और फिर वानप्रस्थ संन्यास और फिर अपना आत्मा का कल्याण करो। ऐसा पहले से ही था और ये धीरे धीरे करीब लुप्त होते से गया। अभी का मनुष्य जो है वो इन बातों को न जानते हुए, जैसे वो अंक आता है ना 50, 50 यानी फिर ऊपर होता है 51, वो अंक बताता है कि 51 है मनुष्य, अब तो 50 वर्ष का हो गया। अब 51 यानी वन की याद दिलाता है, जंगल की, कि अब तो घर ग्रस्त में पच कर मरने के लिए नहीं बचा, अब तो जंगल की ओर रुक कर, भले जंगल में मत जा, घर में ही रहे, पर जंगल में जैसा जा रहे, जंगल में रह रहे, उस अंदाज में जीने का एक ढंग बना ले। घर में रहते हुए भी अब हमारे लिए कुछ नहीं, जो होना था सब हो गया, अभी हमारा आत्म कल्याण करने के लिए हमारा जिंदगी बची है। तो ऋषि मुनियों का वो जो थी व्यवस्था 51, फिर भी मनुष्य मानता नहीं। 51 का हो जाए तो फिर जैसे कि उसको डबल से रोष आता है कि नहीं अभी तो हम क्या। उनको कोई बूढ़ा भी बोले तो गाली देता है, वो तेरा बाप बूढ़ा होगा, मैं नहीं। स्त्री को बोले तो बूढ़ी हो, बूढ़ी अम्मा माथा, ए बूढ़ी होंगी तेरी माँ, मैं अभी जवान हूँ। जवान को बरकरार रखने के लिए सफ़ेद बाल को काला करते हैं हम, पर कितना भी काला पीला कर लो, अंदर का जो बदलाहट है कुदरत की, वो सही है व्यवस्था। तो क्या करता है मनुष्य, 51 का हो गया तो और ज़्यादा पकड़, चाबी देगा नहीं, ऐसा तैसा। और फिर जितना उम्र होते जाती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना बुढ़ापा फल पकता है जैसे वैसे ही वो पकने की कगार पर पहुंच रहा है, पर उतनी पकड़ रखता है। ऋषि मुनि भी बोले, संत लोग भी बोलते हैं कि ये पकड़ ठीक नहीं है, पकड़ छोड़ दो। दूसरा अंक आता है 52, फिर भी वन की याद दिलाता है वो भी कि आप वन की ओर रुख करो, फिर भी मनुष्य बोलता है कि नहीं। और 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक बोलता है वो अंक कि आप वन तेरे को याद नहीं आ रहा, पर वो धतराष्ट्र जैसा नीचे सर डालता है।
फिर मानता नहीं तो फिर वो शब्द अंक भी अकड़ा जो होता है ना, वो बोलता है 61, तो मानेगा नहीं तो 60 है, मूर्ख है। 61 60 है तू। फिर 60 शब्द लग जाता है, मूर्ख की संज्ञा याद दिलाता है। हर कोई बात की जो कैपेसिटी रहती तब तक उसका नियम रहता है, उसके बाद हो जाए तो फिर ये 60 वाला मामला हो जाता है। तो ऐसे ही तुम अपन जो है दिन प्रतिदिन फंसते जाते प्यारे मित्रों। तो दिन प्रतिदिन फंसने के लिए जीवन नहीं, यह चक्रव्यूह में से निकलना है। भले अभी नहीं निकल पाएंगे पर चाबी थोड़ी बार हाथ लग जाए, पता रहेगा कि हमने सुना था ये चक्रव्यूह में से हम बाहर निकल सकते हैं, तो उसका रास्ता खोजोगे। और जब भूमि पानी खाद मिलेगा तो अंकुरित पेड़ होगा, बड़ा होगा। जो वो संत हो गए वो तुम हो सकते हो। ये चक्रव्यूह में से वो बाहर निकल गए। बाहर निकल कर उन्होंने चिल्ला कर बोला, हे जग वालो, चक्रव्यूह में ही जीना जीवन नहीं, उसमें से बाहर निकल सकते। हम निकले, तुम भी निकल सकते हो। इसलिए जिन महापुरुषों ने, संतों ने वो सत्य को जाना, फिर लोगों के लिए उनका जीवन रहा। आमी भी गढ़ लो, तुम्हें भी गढ़ाना। पर अपन जिसको माया बोलते, माया और कुछ नहीं है। माया यही शब्द का जो रामायण का प्रभु श्री राम बोले, लखन और राम के बीच चर्चा होती। लखन बोलते, भैया माया क्या है? बोले माया कुछ नहीं, मोर तोर ते ही माया, ते ही बस कर किन्हीं जीव काया। ये जीव को बस कर रखी है ना, मेरा और तेरा। झंझट कौन सी बात पर होता है? वो मेरा है, वो तेरा है। तेरा और मेरा, तीसरा शब्द के, ये दोनों शब्द के अंदर झंझट, ये माया का चक्कर। ये जीवात्मा मुक्तता, मन्यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया बंधाय विषय संगो मुक्त ये निर्विषयाम मना। कोई ऋषि बोलते कि ये मनुष्यो, तुम्हारा मन तो मुक्त है पर तुमने बंधन में डाल डाला उसको। मन्यो मनुष्याणाम, बोले मनुष्य का मन। मन्यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया, बंधन का भी कारण वही है और मोक्ष का भी कारण वही है, बाकी दो अपनाना पड़ेगा। बंधा है विषय संगो, ये जो विषय है हमारे सब, उसमें हम रचे पचे हो जाते हैं, उसी को ही जीवन मान लेते हैं, उसको सत्य मानकर पूरी जिंदगी खपा देते हैं। और फिर आखिरी मृत्यु दस्तक देती है, तब पता चलता है कि जिंदगी धोखे में खोई दी। कबीर का एक पद है, जिंदगी धोखे में खो दी। संत लोग क्या करते हैं कि तुमको याद दिलाते हैं कि चूक मत जाना, पर अपन जो है रेत में तेल देखते हैं। अब रेत में तेल है क्या? ना है तेल। कितना भी वो घानी का बेल चला दो कि यंत्र की जो इलेक्ट्रिक का जो मशीन से रेत डालो, तेल निकालो, निकले इम्पॉसिबल, असंभव। ऐसा ही अपन ये दुनिया में है, जगत में है, इसमें तेल निकालने वाली बात चल रही। आपने इतनी उम्र हो गई तो आपको ये पता चला क्या? अभी तक चलने भी नहीं देते, अपन भी नहीं चलने देते, पता करते भी नहीं, करवाना भी नहीं चाहते, बस आंधी तूफान की तरह चल रहा है जीवन। इतनी जिंदगी नहीं है। तो ये सब मोर तोड़ते ही माया। जैसे एक दृष्टांत दो प्यारा, आप लोग संत बोलते ना, संत क्रिया करूनी दावती। समझ में नहीं आए तो फिर वो छोटा बच्चा होता है ना, जैसे उसको बोलते अरे बेटा ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, ये वो खुद एक्शन करता है, उसको करने की जरूरत नहीं। संत क्रिया करूनी दावती, वो क्रिया करके बताते हैं।
तो एक दृष्टांत से आप लोग अच्छे समझ पाते हो। संत लोग दृष्टांत इसलिए देते हैं कि आप समझ पाओ। जो डिफ़िकल्ट कठिन बात हो उसको इजी सरल करके देते हैं जो समझ में है। तो दृष्टांत सुनो। दो बच्चे, रोड जो होता है ना, रास्ता, सड़क, उसके किनारे पर बैठकर उन्होंने एक खेल खेलाया, शर्त रखी कि ये रोड पर जो गाड़ी जाएंगी, कार, फोर व्हीलर, उसको जो पहले देख लेगा उसी की कार हो जाएंगी। दोनों लड़के शर्त लगाए, अभी रोड है तो कार चलती रहती है। एक कार आई तो एक लड़के ने दावा ठोक दिया, ये मेरी कार। दूसरा बोला नहीं वो मेरी कार, मैंने पहले देखा। वो बोले मैंने पहले देखा। बाद में झगड़ा हो गया, मारामारी पर आ गए और उपटा वापटी जो बोलते हैं ऐसा हो रहे। दोनों समझने को तैयार नहीं, बोलते हैं वो मेरी कार, वो बोलता है मैंने पहले देखा मेरी कार। एक संत सन्यासी वहाँ से आ रहे थे और देखे कि व्हाट द मेजर माय डियर, मेरे प्रिय मित्रों क्या बात है ये। और बोले बात इतनी है, बोले कि वो कार मेरी है। वो बोलता है नहीं वो कार मेरी है। बोले किस पर से? तो हमने शर्त लगाई थी जो पहले देख लेगा वो उसकी कार होंगी। तो मैंने पहले देखा। वो बोला मैंने पहले देखा। संत बहुत गौर से देखते रहे। भाई माना कि तुमने पहले देखा कि उसने पहले देखा, पर क्या कार तुम्हारी है? बोले जी हाँ। बोले किस पर से? उसका पूरा बताओ डेटा, तुम्हारी कार कैसे होगी? कार में बैठने वाला जो लेके गया वो तो सोच रहा है मेरी कार। तुम्हारा कुछ भी लेना, वो कार वाले को मालूम भी नहीं कि तुम्हारी कार है। तुम क्या वादा ठोक रहे हो? और हमें सच्चाई संत ही बताएगा। बोले वो तेरी कार कैसे है? गाड़ी वाले को बुलाकर पूछा जाए कि भाई किसकी कार? वो बोलेगा मेरी कार। फिर तुम्हारा क्या होगा? सन्यासी बोलते संत की वो कंपनी जिस कार को बनाई वो कंपनी बोलेंगे कि हमारी कंपनी की कार। आप कंपनी की कार कैसी होगी? जो पैसा दिया ले गया उसकी कार हो गई। पर कंपनी बोलती है हमारी सुजुकी कंपनी हो गया, अमुक ढमुक हीरो होंडा, अमुक ढमुक जो तुम जानते, सब दावा ठोकते मेरी। सन्यासी बोलते कि कहाँ तय करा जाए कि किसकी कार। ऐसे सन्यासी बहुत बात करते हो, संत जो थे, और बात खत्म होती है। पर यहाँ पर उसमें आध्यात्मिक ढंग से लो या सच्चाई की ओर उसको बात लो तो अपने जीवन पर लाकर टिकाओ तो उसको, उस पर मैं दो बात बोलना चाहूँ। ऐसे ही अपने साथ भी होता है। कंपनी के रूप में ले लो अपने माँ बाप। हमने लड़की पैदा की, लड़का पैदा की, वो हमारी कार ना हमारी कार। और बोलते मेरी लड़की, मेरा लड़का। दावेदार कैसे होता है, हम चक्रव्यूह में कैसे फंसते जाते हैं उस पर चर्चा है। माँ बाप दावा करते मेरी लड़की, मेरा लड़का। अब लड़की बड़ी हो गई, शादी हो गई, दामाद बोलता है मेरी पत्नी। उसके माँ बाप बोलते मेरी बहू। और कितने नाते हैं, सब आप नाते लगा लो, इतने गिनने की जरूरत नहीं। आप सब नाते को समझते जानते हैं। पूरे दावा ठोकते हमारी है। या इससे बोलते बोलते ही समय आ जाता, मौत पीठ पर हाथ थपथपाती है, भैया कब तक चलो। तब वो ये सब देखते रहते कि ये तो हमारा था, ये तो हमारी थी।
किसी के ये दावे जो थे रहे क्या पूरे, है क्या, वास्तव में है क्या? ऐसे हम चक्रव्यूह में फंसते हैं। संत बोलते हैं कि इतना जीवन नहीं। इसके लिए वो सत्संग का माध्यम होता है और सत्य की परिचर्चा होती है, सत्य तरफ इशारा होता है। और बस हम मैं मेरा, अरे ये जीवन नहीं है। जैसे मैं दो शब्द बोला था, वो एक बड़ी प्यारी बात में से मैं इसको ज्वाइंट करना चाहूँ जो आपके समझ में है। गुरुवार उसमें से दो शब्द ही बोला था मैं, वो पूरी बात थी, पर इस संदर्भ में आपको समझने के लिए इजी सरल होगा करके मैं बोलना चाहूँ। एक राजा था, वो सन की बात राजा था। सनक अनेक प्रकार की पकड़ा जाती है आदमी को, धुंध पकड़ा जाती, फिर धुंध में धुंध, अपनी धुंध पराई धुंध पाप न पुन, किसी की धुंध समझने को तैयार नहीं रहता। राजा को एक सनक थी, ये ऐसा उसके खोपड़ी में था। कोई भी साधु सन्यासी आए, पंडित आए, उनको एक ही शब्द बोलता था, वो राजा को भी मालूम होगा या तो आदत पड़ गई। वो बोलता था कि ईश्वर को मुझे जानना है, अभी जानना है। आप पंडित होंगे तो पंडित, पूजा पाठ करने वाले, ये सब करने वाले बेचारे, उनको ईश्वर का पता कहाँ? वो तो घंटी फेंक दोगी, हम पूजा पाठ कर सकते, ये ईश्वर को नहीं बता सकते आप। हाँ, तेरे को मंदिर में ले जा सकते आप, हमारा परिचय मूर्ति तक है, वो जिंदा ईश्वर तक नहीं है। हम मूर्ति बता सकते हैं, पंडित बोलते हैं। कमजोर साधु लोग जो थे, ईश्वर का अनुभव नहीं, वो बोलते थे ये नहीं कर सकते, हम ही नहीं जाने, तुमको कैसे जनाए, है नहीं, बताए। सब साधु संत भी फेल हो जा रहे बेचारे, जो ईश्वर को नहीं जाने वो। पर देखो, तुम बात बना सकते हो जब तक बने तब तक, फिर हद के पार हुई, तुम ठग हो तो कोई माँ ठग हो जाता है। और ये राजा को ऐसा बोलते बोलते आदत हो गई, और एक दिन सही सन्यासी, ईश्वर के अनुभव किए हुए संत से पाला पड़ गया। और संत है, उसको भी ये राजा जैसे छाती ठोक कर बोलता है, ईश्वर को अभी जानना है, मुझे बताओ। और बोले कि अभी जानना है कि थोड़ी देर बाद तुमको जानना है? अभी जानना है। बोले अभी जानना है, चलो आओ सामने। तो वो चौका राजा की बात तो कुछ तो भी गड़बड़ है, ये आदमी जानता है ईश्वर को, और मैं अभी ईश्वर को जानना नहीं चाहता। केवल आदत थी बोलने की। ऐसे ही अपन को भी आदत हो जाती, हम ईश्वर को खोज रहे, ईश्वर हमें अभी चाहिए। पर नसरुद्दीन जैसी वाली बात हो जाए कि मुल्ला नसरुद्दीन मस्जिद में गया और वो मौलवी काजी बोल रहा था कि स्वर्ग में चलना है किसको, तो सब हाथ किए ऊपर, बाकी मुल्ला नसरुद्दीन नहीं किया। तब वो मुल्ला बोलते हैं, भाई तू क्यों नहीं ऊपर, तेरे कान नहीं क्या? बोले कान वगैरह है सब, तो फिर ऊपर हाथ क्यों? बोले तुझे स्वर्ग में नहीं चलना है क्या? बोले स्वर्ग में जाकर क्या टांग तोड़वानी है? मेरी पत्नी बोली सीधे मस्जिद में जाओ और घर आना, इधर उधर गया तो टांग तोड़ दूंगी, तो मैं टांग तोड़वाना नहीं चाहूँगी। तो अपन सबको यदि बोले, तुकाराम बाबा उनकी पत्नी को बोले थे, एक को जो डोली स्वर्ग आई नहीं आई ईश्वर जाने, नानों को मालूम होगा। आई तो बोले पत्नी को, तू चल रही पालकी में? सर बोले तुम रिक्का में जाओ। तो सच्चा ईश्वर को चाहिए ना, तो अपन उसी समय तैयार हो जाएंगे। मैं एक बाप बेटे को पढ़ा सुना था, पिताजी हो गए 90 साल का, बेटा हो गया 60 साल का। मंदिर में पिताजी रोज जाता था, 90 वर्ष का हो गया बूढ़ा, बेटा भी 60 वर्ष का बूढ़ा करीब हो गया। और
बाप बोलता है तू 60 वर्ष का हो गया पर मंदिर में जाता नहीं, तू नास्तिक है, तू कब जाएगा, प्रार्थना कब करेगा, क्या करेगा। 60 वर्ष का बेटा था, वो बोले कि मैं तैयारी कर रहा था, बोले 60 वर्ष से, जब से मुझे समझ में आई तब से अब तैयारी मेरी फुल हो चुकी और मैं मंदिर में जाना चाहता हूँ प्रार्थना करने के लिए। बाप खुशी हुआ कि आज जाएगा मंदिर। गया तो गया, फिर वापस आया नहीं। पिताजी गया, बोले क्या कर रहे हैं तू, बोले प्रार्थना कर लिया अब मैं, अब वापस नहीं लौट सकता। हमारी प्रार्थना भी 90 साल का बूढ़े जैसी है। सत्संग सुन ले, सबको धोती पैंट झटक दिए और चले, तो इसमें ईश्वर नहीं मिलेगा। उसके लिए बस प्यास चाहिए, तड़प चाहिए, तब मिलेगा। सन्यासी बोले अभी चाहिए, तैयारी करो अब भी मैं, बोले थोड़ा रुको, राजा बोलते हैं थोड़ा रुको, मेरे कामकाज है वो थोड़ा कर लेने दो, फिर मैं चलने को तैयार होऊंगा। सन्यासी बोला आप देर मत करो, मुझे टाइम नहीं है, अब भी ईश्वर से मिलाना है तुझे। और बोले नहीं, थोड़ा देरी से। तब संत बोले देरी से तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि तेरा पता दे, तू कौन है, तेरा पता दे। वो जो राजा था पूरा बता दिया कि मैं इस नगरी का राजा हूँ, सब ये वो सब दे दिया, इतना मेरा धन है, ऐसा सब दे दिया। तब संत बोले ये कोई तेरा पता नहीं, बोले ये तेरा धन राज्य सब कुछ छीन लिया जाए तो तू भी मिट जाएगा क्या। तब वो बोले नहीं, मैं तो वही रहूँगा। बोले मेरा नाम ये है, बोले तेरा नाम भी छीन लिया जाए, दूसरा नाम रख दिया जाए तो तू बदल जाएगा। बोले मैं क्यों बदलूँगा, मेरा नाम भले बदल जाएगा, मैं क्यों बदलूँगा, मैं वही रहूँगा। तब संत बोले ईश्वर को जानना है ना, तो मैं इसी क्षण मिला सकता हूँ। मैं तेरे से पूछता हूँ तू कौन है। अभी वो संत और राजा में बात चल रही, मैं अभी आपसे बोलूँ, आप भी यही उत्तर दोगे, इसके अलावा नहीं दे सकते आप। मेरा घर, मेरा खेत, मेरा बिजनेस, कुछ भी मैं वो, मेरा इतना, मैं, मेरा नाम ये, बस ख़त्म। आगे बोलेंगे कोई संत आपसे भी आप कौन, मैं कौन, मेरे को मालूम नहीं। तुम्हारी अपनी भी जिंदगी यही है। हमारा धन को जानते, हमारी संपत्ति को जानते, अपने कुटुंब परिवार को जानते, मित्रों को जानते, दुनिया को जानते, सभी ये जानते, पर ये जानकारी वो सत्य के राज्य में नहीं चलती। और वो जानना हो, रमण महर्षि के बारे में मैं पढ़ा था, सुना था। रमण महर्षि एक संत हुए, शुद्ध महापुरुष, ईश्वर को पाए हुए। उनसे लोग आते थे, प्रश्न पूछते थे। रमण महर्षि लंगोटी पर रहते थे, ऐसे बैठे रहते थे, वो कोई सत्संग वगैरह नहीं करते थे, प्रश्न का उत्तर देते थे जितना हो उतना। तो लोग प्रश्न पूछते, तब रमण महर्षि बोलते कि प्रश्न पत्ते का पूछो, मैं कौन हूँ वो पूछो। तब वो बोले कि हमने माना, पूछा कि हम कौन है। बोले मेरे से पूछने से उत्तर नहीं आएगा, वो उसका पता नहीं चलेगा, तुम खुद से पूछोगे तुम कौन हो। बोले मैंने पूछा है मैं कौन हूँ और मैंने जाना है, तुम भी जान सकते हो, तो खुद से ही पूछो तुम हो कौन। प्यारे मित्रों, बहुत मैं तुम्हारे लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे सुनने वाले अभी इतनी जिम्मेवारी हो गई है, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। तुमको मनोरंजन करके मैं बहुत रिंझा सकता हूँ, पर ये बात बहुत दूर दूर तक जा रही है, जाएंगी। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो साधक है उनको भी लाभ मिले, जो आध्यात्मिक पथ पर है उनको भी मिले। मनोरंजन मेरा स्वभाव नहीं, मनोरंजन मेरा रास्ता नहीं।
और तुम्हारे अपने जीवन में निखारा है प्यारे मित्रों, वो है रमण महर्षि बोले कि तुम खुद से पूछो मैं कौन। और रमण महर्षि जन्म जन्म के संत प्यासे रहे होंगे, स्कूल में शायद दफ्तर फेंके अपने रूम में और 1.5 घड़ी में 4.5 घंटे में ईश्वर को पा लिया। कोई मंत्र नहीं जपा, कोई ईश्वर को नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। एक ही शब्द मैं कौन 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 मैं कौन, हाथ पैर तड़पते रहे मैं कौन मैं कौन मैं कौन मैं कौन मैं कौन। और बस घटना घट गई, कौन था उसका पता चल गया। इतनी प्यास होना। रामकृष्ण परमहंस से एक व्यक्ति बोले कि ईश्वर हमें कैसा मिलेगा, बोले बताओ। रामकृष्ण परमहंस बोले कि चलो अपन नदी में नहा के आएंगे, फिर बताऊंगा। वो आदमी था, नदी में नहाने गए। रामकृष्ण परमहंस वो दोनों नहा रहे थे तो आदमी के कंधे पर ही बैठ के डुबा डाले नीचे, निकलने नहीं दे, दम घुटे। और वो आदमी रामकृष्ण परमहंस को वैसे उठा के फेंक दिए जैसे। रामकृष्ण परमहंस थोड़ा मुस्कुराए, बोले क्या बात है। बोले क्या बात, मैं तो माना था आप संत है, संत नहीं आप तो कसाई लग रहे हो। अपने साथ में ऐसा घटना घटे अपने कसाई ही बोलेंगे कि ईश्वर का रास्ता पूछने आए, आप पानी में डुबा कर मारना चाहते हो, आप संत हो। रामकृष्ण परमहंस बोले कैसा लगा। बोले कैसा लगा, 1 सेकंड नहीं निकलूँ तो मौत हो जाएगी। बोले इतनी वो होती है बोले अंदर। तो बोले ईश्वर को जानना है ना, इतनी प्यास होगी तब मिल जाएगा, तेरे अंदर ही मिल जाएगा। मैंने मेरे अंदर ही पाया है। और वो ईश्वर को आज तक अनगिनत लोगों ने पाया है प्यारे मित्रों, ये 5-6 फीट के शरीर में ही पाया है। आप मंदिर में जा रहे, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, तीर्थों में कहीं भी जा रहे, आपकी शुरुआत है, ये पहली में जा रहे हैं आप। धीरे धीरे प्रौढ़ होंगे तो फिर तुम्हारे अंदर ही पता मिलेगा उसका। एक सूफी फकीर बोले खोजा सकल जहाँ पे तो पाया तेरा पता नहीं, या अल्लाह अब तेरा पता मिला है तो अब मेरा पता नहीं। मैं तुझे सब दूर खोजा, कहीं नहीं मिला, पर अब मेरे अंदर ही मिला तो अब मैं खोजने वाला नहीं रहा। इतनी प्यास हो। तो वो संत बोले और राजा को ऐसी इतनी प्यास होगी तो तेरे अंदर वो मिल जाएगा, फिर मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ईश्वर को मिलना है। तो मेन प्यारे मित्रों ये बातें अपनी हुई। कबीर साहब की एक पंक्ति मेरी याद, जैसे साकी कीर्तन गावत भूले आत्म रूप न जाना। कबीर वो परम ज्ञानी पुरुष थे ना। अभी ये भजन कभी मैं आपके सामने सुनाऊंगा, पर एक पंक्ति मैं नोट कर लिया तो इसे मेरा याद तो था, पर मैं बोला कहीं भूल जाऊं। साकी कीर्तन गावत भूले आत्म रूप न जाना। बोले साकी मतलब कथा कीर्तन जो होता है, उसमें तुम अपने को भुला रहे हो। बोले कथा कीर्तन में बुला रहे हो, गाने में बुला रहे हो और आत्मा रूप को नहीं जाना तो तुम अपने आप को ठग लिया। ये सब गाते हुए ना वहाँ पहुँचना है अपने अंदर, ये बात है। तो चलो ना लगाओ ताल, गाओ। हाँ, जब तक आप व्यवस्था करो तब तक मैं गीता का 2 सूत्र पेटी नहीं लाए ना। ओके नाना आप बजाओ, मैं ऐसे ही गाता हूँ, गुरु नानक को गाऊँ। जब तक 2 श्लोक ले लो गीता का क्रम जो चल रहे हैं अपना।
आत्मव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवा हर्षिकेशं तदा वाक्यम इदम अहम महीपते सैन्यो उभयो मध्ये रथम स्थापिये में अच्युत। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से बोल रहे हैं, प्रभु हे राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अभी अर्जुन यहाँ पर बहुत कुछ कपेगा। जैसे युद्ध अभी तैयारी हो गई, दोनों टुकड़ी की ओर से शंख फूका फूकी, वो जो सब वो हो गई तैयारी। और अर्जुन आप प्रभु श्री कृष्ण से एक शब्द बड़ा प्रयोग करते हैं, अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है, प्रभु हमको तो दिखता नहीं, हमको तो समझता नहीं, उतना हम समझ नहीं पाते, पर आप पूर्ण होश में हो और आप भटक नहीं सकते, और हम भटके हुए को आप सही दिशा दे सकते हो, ये उसका अर्थ होता है। और कभी भी मोह मनुष्य को दीर्घ बना देता है। अर्जुन जैसा सामने वाले कुटुंब हमारे भाई बंद है, सभी कुछ अपने ही है, उनको मारना ये ठीक नहीं, ऐसा मोह अंदर पलने लग रहा है आप। और अर्जुन बोलता है, प्रभु दोनों सेनाओं के बीच में ये रथ को ले चलिए, मैं ठीक ढंग से दोनों टुकड़ियों की सेनाओं को देख लूँ और फिर मैं निश्चय करूँ कि मुझे किसके साथ लड़ना है। यावत् एतान् निरीक्ष्य अहम येदु कामान अवस्थितान् के मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को बलि प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। कभी भी अंदर मोह थोड़ा रुकता है कि क्या करना है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसको बचाना है, किसको मारना है। मोह साफ सुथरा दिशा नहीं देता, और मोह नहीं हो, सत्य हो तो वो दो टुक उससे दिशा मिल जाती है और उसको देरी नहीं होती। निर्णय सत्य तुरंत ले लेता है, असत्य सोचता है। जैसे मान लो कभी भी झूठ बात हो तो उसको हमें बहुत साधारण भाषा में बोलो तो डांगा फंसा वाली बात, झूठ बोलना है, उसके लिए रास्ता निकाला जाता है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत पापड़ बेलनी पड़ती है झूठ के लिए। सत्य के लिए अभी आप प्रौढ़ हो, आपको बोला जाए तुम कहाँ गए थे, तुम गलत जगह गए तो तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं वहाँ गया था, 12 बार घुमाओगे। और छोटा बच्चे को बोले तू कहाँ गया था, मैं स्कूल में गया था। ज़्यादा देरी, सत्य को देरी नहीं, असत्य को बहुत तालमेल बैठाना पड़ता है। जिंदगी में कभी भी ये देखना कोई असत्य बोल रहा है ना, प्लस मोह में है तो वो दलीलें करेगा, शिकायत करेगा, बात साफ सुथरी नहीं करेगा, पर सत्य दो टुक बात करेगा। अर्जुन के अंदर अब दुविधा पैदा हो रही।
एक सूत्र ले लूँ फिर नाना अपन गाएंगे बजाएंगे। योस्य मानान अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षर्व। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग हैं इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन यहाँ तक दलील किया, फिर आगे संजय बात बोलते धृतराष्ट्र से। अपन अगले गुरुवार एक दो सूत्र लिया करेंगे गीता का, 2 अध्याय से आपको बहुत बातें मिलेंगी। प्रभु श्री कृष्ण का उसमें वो होगा सभी कुछ बातें, आध्यात्मिक कर्म ये भक्ति ये सभी कुछ, तब और आनंद आएगा। तो आध्यात्मिक अपनी चर्चा चल रही है प्यारे मित्रों। तो मैं एक पद कबीर को बोलूं कि गुरु नानक को बोलूं, दोनों खड़े हैं, किसको बोलूं? चलो नानक को ले ले, कबीर को आगे ले लेंगे। नानक साहब ईश्वर को अनुभव उनको हुआ था एक तालाब में। कहते कि कथा थी उनकी कहानी, 3 दिन तालाब के अंदर रहे वो और फिर 3 दिन के बाद निकले तो ईश्वर का अनुभव लेके निकले। और फिर ईश्वर के बारे में जो उन्होंने बोला, एक एक शब्द कीमती सभी कुछ, और आपने को भी बोला कि मैंने ईश्वर को जाना है, आप भी जान सकते हो। ईश्वर को खोजने के लिए मैं जंगल बन नहीं गया। गुरु नानक ग्रस्त थे, लड़के बच्चे थे, दुकान थी, खेती थी, सब था। अध्यात्म को जानना हो ना तो ऐसी भी कोई बात नहीं है तुम घरदार छोड़ के किधर भागो। कहीं भी भागोगे तो वहाँ रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, दुख सुख है, दवाखाना डॉक्टर चाहिए। जाकर क्या करोगे? घर से भागोगे, जंगल में जाकर बैठोगे तो घर की याद सताएंगे, और घर में रहोगे तो जंगल की याद सताएंगे। तो फिर कौन सा ठीक बताओ मेरे को? जहाँ वैराग्य जगह वही ठीक ना। घर में मार पड़ती, पत्नी ने दिया, बच्चों ने की, अड़ोस पड़ोस ने की, दुनिया ने, तो वो साधारण भाषा में बोले बाऊ बाऊ करता है आदमी, भागता है। फिर ईश्वर ही याद आता है, हे ईश्वर तू बचा। तो कहने के तात्पर्य गुरु नानक बोले कहीं मत जाओ, तुम जहाँ है वहीं रहकर ईश्वर को पुकारो। और गुरु नानक का पद अंतर तेरे अंतर्यामी ज्यों को पन में घास, कस्तूरी मिरग ना भी बसे फिर ढूंढे बनमाए। मैं एक शब्द कोई भी जोड़ दिया, मैं याद कर रहा था कबीर का, कैसा ऐसे ही है क्या? तुमको भी मालूम नहीं, मेरे को मालूम था पर मैं उसको सेटिंग कर दिया। कबीर साहब बोले कस्तूरी के मिरग नाभि में जो बाँस होती कस्तूरी की, उसको वहाँ से बाँस आती, पर वो जंगल बन कहीं खोजते रहता है। ऐसे ईश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम भी बाहर खोजते रहते। गुरु नानक का पद काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बढ़िया सब गाओ। खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए। नानक बोले कहाँ वन में खोजने जाता है, तो जहाँ है वहीं रहे, वहीं प्यास को जगा।
गुरु नानक जब ईश्वर की खोज में थे, घर पर थे, रात के 3 बज जाते, 4 बज जाते और गुरु नानक ईश्वर के भजन में लगे रहते थे। पूरा घर कुटुंब सो गया है, माँ जागती रात में पानी पीने या बाथरूम जाने के लिए, गुरु नानक गा रहे, आंखों से आंसू बह रहे हैं। माँ देखती, बेटे नानक रात हो गई, आधी रात बीत गई, सुबह का 2:30-3 बज गया, तू सोया नहीं? नानक माँ से बोले, माँ वो पेड़ पर पपीया बोल रहा, वो प्यूं प्यूं कर रहा, सुन माँ। हाँ बेटा बोल रहे। माँ वो पपिया प्यूं प्यूं कर रहे, उसका पिया तो दूसरे पेड़ पर बैठा होगा, वो तो मिल जाएंगे, पर मेरा पिया जन्म जन्म से बिछड़ा हुआ है माँ, बहुत जन्म बीत गए माँ, मैं पुकारते पुकारते अभी तक मिलन नहीं हुआ, तो मुझे पुकारने दे माँ, आपको सोना हो सो जाओ, मैं मेरे पिया को पुकारने के लिए ही जन्म हुआ है मेरा माँ, मुझे पुकारने दे। और नानक भजन में लग जाते हैं। जिसको चाहते उसको राह है वाली बात। तुम्हें प्यास है ईश्वर की, न रात दिखेगा न दिन दिखेगा, न समय का बाना तुला, बस पुकार रहेंगे। एक जीवन पुकार बनकर ही रह जाएगा, और जब तक पुकार बनकर जीवन नहीं रह जाएगा तब तक ईश्वर भी सुनेगा नहीं, वो अंदर ही रहता है, सुनता है, देखता है। तुम उसके लिए कितने तैयार हो। साधक साधना करता है, धीरे धीरे पकते रहता है, और वैसे ही जैसे दिया होता है, तेल उसमें डालो और जो रुई कपास होती है उसकी बाती बनाओ, डालो, पूरा तैयार कर दो। फिर एक दिन समय आता है, उसको माचिस से जलाया जाता है और वो लो जल जाती है। ऐसा ही ईश्वर को पुकारने वाला नानक की तरह साधक ईश्वर को पुकारते हो दिया और तेल बाती की तरह ही सब कुछ जीवन को बनाता है, और एक दिन शायद जो जल जाती है, वो जलाने वाला जला देता है। फिर दिया को भी पता चलता है कि ये जोत तो पहले थी नहीं, पर जोत तभी जली जब वो रेडी हो गया दिया। ऐसे ही तुम अपन गुरु नानक की तरह भजते हुए पुकारते हुए इतनी प्यास जगेंगी, तब ईश्वर की जोत हमारे अंदर प्रगट ही जाएंगी। वो है ही, पर अप्रगट है, वो प्रगट जाएगी। और माँ से नानक बोले, माँ जा सो जा, मुझे पुकारने दे। सर्वनिवासी सदा अलेपा, ओ सर्वनिवासी सदा रहे पासी, सर्वनिवासी सदा अलेपा, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोरे ही संग समाये, तोरे ही संग समाये, तो काहे रे बन जाए, काहे रे बन जाए। नानक बोल रहे, सर्वनिवासी सदा आलेपा, तोरे ही संग समाई। अपन नानक का भजन कीर्तन करने के लिए, अब ये तो नानक का अनुभव है,
उनका अनुभव दोहराने के लिए, गाने के लिए नहीं, स्मृति आ जाए। 18वें अध्याय में नष्टो मवा स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्जुन बोले प्रभु अब मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति आ गई, मैं कौन हूँ। नानक को याद करने का तात्पर्य, नानक की बात दोहराने के तात्पर्य ये है कि हमें याद आ जाए, जो नानक को प्यास जगी हो हमें जग जाए। इसलिए हम नानक को सामने रखकर वो स्मरण दिलाते हैं। हम भूल गए, हमें याद दिलाते। ये संत महापुरुष और जो उसको जाना, उस पर चिन्ह पर चल रहा है, वो हमें इंगित करता है कि जान लो, तुम भी चेत जाओ, सुन लो। सर्वनिवासी वो ईश्वर शब्दूर है, उसके अलावा कुछ नहीं। और सदाले कल मुझे ये भरत कबीर का दुआ पढ़ा होगा, मुझे व्हाट्सएप भी किया, मैं उत्तर भी दे दिया, आप लोगों को भी सुनने जैसा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बेटा, एक राम का सकल जग पसारा, एक राम सबसे न्यारा। वो बोले कि बापू निर्णय क्या करे आदमी, बोले कौन राम को, हम सही राम को भज रहे कि गलत राम को। राम चार है तो असली राम कौन। रामायण का प्रसंग है, पहले से ही रामायण प्रारंभ में शुरू होती है। भरद्वाज और याज्ञवल्क के अंदर ये प्रश्न है। भरद्वाज याज्ञवल्क से पूछे थे कि प्रभु ये 4 राम है, इसमें से राम असली कौन, मैं भजू किसको। फिर याज्ञवल्क मुनि या महापुरुष अनुभवी ये सब यही बताते हैं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में बेटा, वही राम का सकल जग पसारा, वही राम सकल जग से न्यारा। अब उलट बात हो गई, पर एक शब्द पर आप ख्याल दिए क्या, बताओ। इस प्रश्न का सॉल्व समाधान हो गया है, पर वो शब्द कौन से हुआ है वो आपने सुना। भरत को मैं कल बताया, वो बोल सकता है, पर आप बोलो, आप सच में सुन रहे कि ईमानदारी से कि बेईमानी से सुन रहे, आप पता चलेगा। याज्ञवल्क्य को तो बोल दिए ना, संत ज्ञानी महापुरुष तो बोल दिए ना कि प्लस ऐसा मामला है। कौन से शब्द पर समाधान हुआ, चलो बताइए, अपन भी अड़ियल जी से आड़ के रहेंगे। हो गया समाधान इसमें। अभी बात ये है, आपका समय न ज़्यादा लेते हुए, वही शब्द का राज होता है भला। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में बेटा, वो शब्द वो एक की तरफ इशारा है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में बेटा, वही राम का सकल जग पसारा, वही राम सब जग से न्यारा, वो एक ही राम है। बोले मैं भरत से बोला, मैंने महापुरुषों से पढ़ा सुना और मैं भी थोड़ा सा अनुभव करता हूँ, इसलिए मेरे अंतरात्मा से वो शब्द की प्रध्वनि हुई थी। वो शब्द ओ ये राम, राम और ओम एक ही शब्द है। ओम मकार लगता है पीछे, ओम राम। अंदर जो अनुभव होता है योगी को, किसको राम सुनाई देता, किसको ओम सुनाई देता है। तो ये मेरे अंदर से भी निकला था राम, तो मैं राम शब्द जपता हूँ। कभी कभी पहले खूब जपता था, वो भी भुलाने लग गया मेरे से। वो भूलने का नहीं है, मैं जपता हूँ पर ध्यान करता हूँ, ध्यान में मेरा खोआ जाता है सब। नाम गाम में कौन क्या कुछ नहीं रहता, वहाँ कुछ बाजार नहीं रहती, शनिवार की बाजार ही नहीं रहती वहाँ। ब्रह्मानंदे लागली टाली, मगदे आला कौन संभाले।
जब अंदर कुछ क्रिया अनुभव होने लगते सुनने, तब ये सब भुला जाता है, ये नहीं रह जाता। जैसे आप नींद में साधारण सोते हो तो आप भुला जाते कि नहीं आपका, आप तो बेहोश हो, पर ध्यान होश में रहता है। तो मैं बोल रहा था, तुकाराम बाबा बोले, राम राम आवगे चिमणती, कोणी न जाणती आत्मा राम। राम हा पुत्र दशरथाचा कालचा, अनंत युगाचा हा आत्मा राम। ये दशरथ का बेटा कल पैदा हुआ, बोले राम। तुकाराम बाबा बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा ना। राम राम अवघेची म्हणती, कोणी न जाणती आत्मा राम। राम हा पुत्र दशरथाचा कालचा, अनंत युगाचा हा आत्मा राम। उसको जान लो, फिर राम को जान जाओगे। और मैंने महापुरुषों से सुना पढ़ा, वो अनंत युगों का राम जो सब में रम रहा है, जिसको रहीम बोलते, कोई राम बोलते हैं, अंतरात्मा बनकर, उस राम के नाम पर से दशरथ बेटे का राम का नाम राम रखा गया था। जैसे तुम लोग बेटा पैदा हो तो कृष्णा, बेटी हो तो राधा, अमुक ढमुक रखती कि नहीं, ऐसा ही अनुभवी महापुरुष बोलते कि वो ईश्वर का नाम राम था। दशरथ के बेटे राम के पहले से ही राम राम करते हैं लोग, नाना करते ना। गणेश शिव जी का बेटा, उसके पहले गणेश की पूजा होती, वो सुपारी की होती ना, आदि गणेश। ऐसा ये आदि अनादि से अंतर आत्मा रूप में राम है, उसकी ओर इशारा है। प्यारे मित्रों, आप यहाँ मैं तो जल्दी आ जाऊँ, पर आप लोगों के कारण लेट आता हूँ, तो आप मौका नहीं चूकना, संधि मिलिए साध लेना, नहीं तो मौत आएगी। बुचड़ी पकड़ती हो, बुचड़ी शब्द बोलते ना, गर्दन पकड़ती है, चोटी पकड़ती हो, आप कुछ नहीं बोलते, फिर आपके सब ये नातेवाईक देखते रहते, क्या ले जा रहा है, आप हम भी नहीं संभाल पाएंगे इसको। फोगट मेरा है, फोगट तो कहने का तात्पर्य उस राम की ओर, अंतर की ओर मुड़ जाओ। नानक बोले, सर्वनिवासी सदा आले पा, तोरी संग समय पागल। सब दूर है वो और सब में नहीं है वो। सूर्य जैसे वहाँ से नीचे घड़ा है, प्रतिबिंब घड़े में गिर रहा है, तो सूर्य दिख रहा है कि नहीं, उसमें दिख रहा है ना, दिख रहा है। घड़ा जो बर्तन है, ऊपर सूर्य निकला, वो प्रतिबिंब दिख रहा है, तो सूर्य दिख रहा है ना उसमें, तो उसको बोलते सूर्य ये रहा। किसी ने एक लकड़ी मारा, फोड़ दिया, वो घड़ा फूट गया, तो सूर्य क्या मर गए? वही अंतरात्मा तुम्हारे अपने अंदर है, शरीर में रहते हुए भी नहीं है, सबके अंदर रहते हुए भी सब में नहीं है, और सब में भी है, वो सूर्य की तरह। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, अर्जुन नैनम छिदंती सहस्राणी नैनम दवती पावक, न चैनम क्लदेन्ते आपो न सोचयति मारुत। हे अर्जुन, उस अंतरात्मा को, वो अंदर बैठे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में वो ईश्वर का वास है अर्जुन, उसको कोई नहीं मार सकता। वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता। ऐसा अमर तत्व सबके हृदय में है। नानक उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। सर्वनिवासी सदा आले पातोरी संग समाई, कोप मध्य जो बास बसत है, कोपन में जो बास बसत है, कोप मध्य जो बास बसत है, कोपन में जो बास बसत है, मुकुर माई जस छाई, ओ मुकुर महान जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, तैसे ही
हरि बसे निरंतर, तैसे ही हरि बसे निरंतर, तैसे ही हरि बसे निरंतर। घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए। सर्वनिवासी सदा आले पास, सर्वनिवासी सदा रहे पासे, तोरे ही संग समाए, काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए। गुरु नानक बोल रहे, कूप मध्य जो बास बसत है, जैसे मान लो फूल होता है, फूल में सुगंध है, सुगंध दिखती है क्या? गन्ना होता है उसमें मीठापन है, वो दिखता है क्या? दूध है उसमें घी है, वो दिखता है क्या? ऐसे अनेक प्रकार का, जैसे बीज है उसमें वृक्ष दिखता है क्या? पेड़ दिखता है? बोले ऐसा ही ईश्वर तुम्हारे अंदर बसता है, रहता है, वो दिखता है क्या ऐसे? पर जैसा बीज को हम भूमि में डालते हैं, खाद पानी या वो फिर वो अंकुरित होता है, पेड़ बनता है, वो प्रक्रिया से गुजरता है। जैसे दूध होता है, उसको जमाओ, मतो, फिर घी निकालो, तब घी दिखेगा। ऐसा ही कुछ साधन भजन करो तब कुछ मिलेगा। अपन सोचेंगे कि बिना कुछ किए मिल जा, साधारण जीवन बिना किए कुछ चलता है क्या? करना पड़ता है। यमने यम नती મળતા એના મૂલ્ય ચૂકવવા પડતા, સંતને સંતપણા નતી મોફતમાં મળતા। बोले किसी को भी कुछ मिला उसका मूल्य चुकाया गया। तो ऐसे ही नानक बोले, कुप मध्य जो बास बसत है, मुकुर मई जस साई, तैसे ही हरि बसत निरंतर। घट ही खोजो भाई, तुम्हारे घट में ही खोजो। कबीर बोले, घट ही अविनाशी साधो, घट ही अविनाशी। बाहर भीतर एक ही जानो, बाहर भीतर होकर जानो, बाहर भीतर एक ही जानो, बाहर भीतर एक ही जाने। ये गुरु ज्ञान बताई, यही ज्ञान बताए, ये गुरु ज्ञान बताई, ओ यही ज्ञान बताए। जन नानक बिन आपा चीने, जन नानक बिन आपा चीने। मिटे न भरम की खाई, ओ मिटे भरम की खाई। काहे रे बन खोजन जाई, रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए।
सर्वनिवासी सदा अलेपा, सर्वनिवासी सदा रहे पासी, सर्वनिवास। वसंत भाई कुछ भी फेंक देते आप, संभालना, ये सब लोग सुनेंगे, बोलेंगे वसंत भाई कौन है, कुछ भी फेंकते हैं। वसंत भाई को मैं बोला करता, जैसे क्रिकेटर वाले खेलते ना, बैट हाथ में रहती, उधर से बॉल आता है तो आउट क्यों नहीं, वो मार देना है संभल के। अभी नाना अपने को संभल के रहना है, अभी केवल हाल के हाल में नहीं है प्रक्रिया। नानक बोले बाहर भीतर एक ही जानियो, एक गुरु ज्ञान बताई। एक होता है प्रोक्ष और एक होता है अप्रोक्ष। बाहर का जो ज्ञान होता है वो केवल जीने के लिए नकाशा के रूप में, पर अंदर का जो ज्ञान होता है वो रियल होता है। गुरु नानक बोले कि बाहर अटक मत जाना, बाहर भीतर एक ही जानियो। बाहर भी वही दिखे, जब अंदर दिखने लग गए तो भी बाहर दिखने लग जाएगा, तब मानना गुरु का सच्चा ज्ञान हुआ। गुरु का सही इशारा समझकर वो सत्य को चुना। बाहर भीतर एक ही जानियो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की खाई। जब तक तुम अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर अफा उस सत्य को न जान लो, तब तक ये भरम की खाई मिटने वाली नहीं। पुनरूपी जननी जठरे शरणों वाली बात चलता रहेंगी। जन्म होगा, मौत होगी। तो यहाँ पर ये भजन तो होता है, पर मैं आखिरी 9 में 10 मिनट कम है तो 2-3 मिनट कुछ थोड़ी सी बात बोलूँ और फिर कीर्तन नाना जोर से भैरवी राग में कुछ। नाना के बारे में बोलना चाहूँगा। बुजुर्ग है, वह बुजुर्ग बोलने से नाना घबर मत जाना, वैसे बुजुर्ग मानते नहीं हो अपने को, और बुजुर्ग जैसे रहते भी नहीं। अभी भी उनकी चाल बोल सभी कुछ बच्चों जैसी है। जिंदगी चैंपियन होनी चाहिए। तो आप लोगों को लाड़ी गोड़ी इसलिए ये भजन कीर्तन सभी कुछ सत्संग का रूप, ये सभी कुछ आप उस ट्रैक पर आ जाओ, वो सत्य की भनक सुनाई दे, उसकी श्वास मिलने लग जाए, उसकी गंध मिलने लग जाए और अपना जीवन उधर मुड़ जाए। इसलिए मैं आखिरी एक आपको छोटी सी कहानी के रूप में बात बोलते हुए फिर कीर्तन करके विसर्जन समापन करेंगे। जिंदगी में प्यारे मित्रों, जैसे कि कुछ नेम बना लेना। अभी जैसे अपन गुरुवार का नेम बना लिए, ईश्वर की ओर से ये हुआ है सब। नेम जगावे प्रेम को मैंने सुना था मोरारी बापू के मुँह से 25-30 साल पहले, जब कथा में सुनता था। वो एक कथा में ऐसे बोल रहे थे, 4 बात बोली थी। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरता, सुरता जगावे शिव। ये बात उन्होंने बोली थी। ये तो प्रचलित है कहीं भी, पर उनके मुँह से मैंने सुना था। नेम जिंदगी में होगा तो उससे प्रेम जगेगा। जैसे प्रैक्टिकली ले लो, आप सत्संग में आते हैं, घर पर आजकल का ज़माना जो है, घर घर के लोग सदस्य एक जगह नहीं बैठ पा रहे। खाना भी खाएंगे तो इधर और उधर। क्या है, पति पत्नी का मुंह नहीं देख रहा, पत्नी पति का नहीं देख देख कर थक गए तेरे को। वही चंदा उठ रहे चंदा, वही धंधा वाली बात। एक दूसरे से ऊबा हुआ जीवन है। घर कुटुंब एक जगह नहीं बैठ रहा। न भजन कीर्तन, भजन कीर्तन तो फेंक करेंगे ही नहीं, वो बैठना मुश्किल। विचार विमर्श क्या करना क्या, ये भी नहीं। हाँ देख लेंगे कल, चले लिए मोबाइल।
कर्ण पिशाच कान का भूत बापूजी बोलते थे पाल वाले। ये जैसे नेम गुरुवार का अपन ने नेम बनाया, तो आज जो भी मिल रहे बैठ रहे एक मानवतापूर्ण जीवन दिख रहा है, एक प्रेम ईश्वर के नाते अपन बैठे हैं, सत्य के नाते अपन बैठे हैं, तो ये उससे प्रेम जग रहा है। एक नेम बना, उससे एक प्रेम। अपन ये महफिल के कहीं भी कुछ मिल गए तुमको एक भी तो कैसे हो, ठीक है, क्यों? प्रेम जगा। सभी पूजे राम के नाते, रामायण की चौपाई है। ईश्वर के नाते वो सिंदूर भी लगा तो पत्थर को तो उसको भी नमन करता है आदमी, ऐसे ईश्वर के नाते हम सम्मानित होते, सभी पूजे ईश्वर के नाते। तो छोटा सा नेम जगा तो आपके अंदर प्रेम जगा, प्रेम जगा तो फिर जीव जागता है कि जिंदगी कुछ है। फिर सुरता जगती है। सुरता यानी ईश्वर की ओर लगने वाली तत्व जो अंदर है हमारी, सुरता ईश्वर के तरफ मुड़ती है, और फिर वो सुरता ईश्वर को जगा देती है, ईश्वर तक यात्रा करा देती। प्यारे मित्रों, एक छोटे से नेम से तो जीवन में नेम कितना मायना रखता है, इस पर आप कभी सुने होंगे। मैं शॉर्टकट बोलने का प्रयास करूं जल्दी। 9 बजे के आसपास, 9:05 भी हो गए तो थोड़ा दम मारना। जिंदगी दम मारते हुए जी रहे नाना, तो यह भी दम मारना। नाना क्या बोले, दम मारो दम मिट जाए गम, हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसा भी है उसमें। तो देखो नेम, एक पति पत्नी थे तो वो सत्संग में जाया करते थे। तो पत्नी सत्संग में जाती थी संत के, जैसे ये आ रही माता है बहन लोग, ऐसा पति नहीं आता। पति डंडे में झंडा डालकर पत्नी सत्संग में जाए, पति डंडे में झंडा डाल के तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, वो सत्संग में जाता नहीं। एक दिन जिज्ञासा जगी पति देवता के अंदर, पत्नी से बोली तू जाती है सत्संग में साधु बाबा का, कि साधु बाबा बोलते क्या है, सुना तो तेरी क्या क्या सत्संग चलता है, सुना। पत्नी बोली आज कुछ भावना जगी इसकी, पतिदेव की। तो बोले बहुत सारी बात बोले संत, पर ये बात तो बोले मुझे अच्छी लगी कि जीवन में कुछ न कुछ नेम लेना चाहिए। तो बोले नेम से बहुत कुछ ईश्वर तक की यात्रा होती है, और धन कमाई बरकत सब कुछ होता है। नेम जीवन में ले लेना, एक तो भी नेम ले लेना। बोले संत बोले कि कोई ईश्वर के रास्ते चलने वाले व्यक्ति का वो सुबह सुबह मुंह देख लेना, ये भी बहुत बड़ा नियम है। बोले वो ईश्वर का चिंतन कर रहा है, उसका अपन मुंह देख लियो तो अपना भी चिंतन हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा नियम रहेगा। बोले तब वो आदमी बोले इतना तो मैं कर सकता हूँ। बोले मैं कोई सत्संग में जाने वाला नहीं, माला डालने वाला नहीं, चढ़ा करने वाला नहीं, कुछ नहीं, पर मैं जरूर, एक कुंभार है पड़ोस में, वो सात्विक है, मालकरी है, उसका मुंह देख लूँगा। बोले मैं उसके घर भी जाने वाला नहीं, यहाँ से देख लूँगा। बोले इतना नियम तो मैं ले सकता हूँ। तब पत्नी बोली इतना भी सुधर जा तू, और वो नियम ले लिया। नियम रोज सुबह देखता कुंभार का मुंह, देखते देखते महीनों साल बीतने में आ गया। और एक दिन कुंभार 4 बजे से ही मिट्टी लेने चला गया, कहते हैं जंगल में कई बार। तो 10 बज गए, तब तक आने का संभावना नहीं थी। ऐसे घर भी पूछा वो कि आज कुंभार बाबा किधर, बोले मिट्टी लेने गए 4 बजे से, बहुत दूर निकल गए कि क्या लेट आएंगे। तो वो सोचा अब वो 10 बजे आएंगे, चाय पानी नहाना धोना दुनिया भर का सब उनका मुंह देख कर ही करना है। अब इतना देरी न करते हुए चलो अपन वहाँ कहाँ है वो देख लेंगे। गया
कुंभार बाबा वो मिट्टी खोद रहा था और कुंभार को सोने के घड़े मिले। तो ये छुप कर देख रहा था, केवल मुंह देखना है अपने को, क्या है ये काम करे, अपन मुंह देख लेंगे चले आएंगे। तो कुंभार ये जैसा छुप के देख रहा था पेड़ के आड़ से, वैसा ही कुंभार को सोने के घड़े दो मिले। तो कुंभार सोचा कोई देख तो नहीं रहा, तो ये छुप के देख रहा था, इसने देख लिया। कुंभार की नज़र भी उस व्यक्ति पर गिरी और इसकी भी उस पर। तब वो सोचा अब ये जासूस आदमी है, देख लिया है तो पुलिस में बोल देंगे, दोनों स्वर्ण घड़े चले जाएंगे अपने। तो चलो देख लिया और ये निकल गया घर। और कुंभार संकुचित हो गया, घबरा गया कि यह आदमी पुलिस में जा सकता है। घर आया, घड़े जमते में रखा और उस व्यक्ति के पास गया, पड़ोस में था। अरे भाई सुन बोले, चुप जाओ, जब कोई भी बात होती चुपचाप वैसा सुन बोले, घड़े दो मिले, ये घड़े तू ले ले, एक मैं ले लूँगा। तब ये सोचा कुछ तो राज है यार। और जब ऐसी कुछ बात हो तो आदमी होशियार तो हो जाता है, कितना भी बुद्धू रहने दो, कुछ तो राज है, बात है। और वो बोलता है कि कुछ तो राज है। वो बोले ऐसा ऐसा करता है, मान लो आप यानी समझ रहे हैं ना, क्या करेंगे फिर, वो कुछ बोल नहीं सकते ना, राज है ना। तो बोले एक तू ले ले। बोले मैं ला के दे देता हूँ। तो हुआ उनमें चर्चा, एक सोने का घड़ा वो आदमी को मिल गया और एक कुंभार को मिल गया। तब वो आदमी के आंखों में आंसू आ गए। ईश्वर का भजन करने वाला सात्विक ये मालकरी हो, जो भी हो, सात्विक व्यक्ति का मुंह देखने से यदि इतना फायदा हो सकता है तो मैं हकीकत में ईश्वर का भजन करूँगा, चिंतन करूँगा, तो मुझे ईश्वर नहीं मिलेंगे क्या? और उस दिन से उसने सब कुछ नास्तिकपना था, सब आग लगा दी नास्तिकपने को और ईश्वर का आस्तिक हो गया। फिर आगे यात्रा बड़ी होंगी तो ईश्वर को पा लिया होगा। तो ऐसे ही अपन धीरे धीरे नेम से ईश्वर तक पहुँचे ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर गा रहे हैं आप लोग। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। वाह बहुत बढ़िया। हरे राम 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 हरे हरे, विठोबाचे नाम न उच्चारती ते तोंड, प्रत्येक सते कुंड चर्मकाचे। तुकाराम बाबा बोली, विठोबाचे नाम न उच्चारती ते तोंड, प्रत्येक सते कुंड चर्मकाचे।
जो ईश्वर का नाम जो मुंह से उच्चारण नहीं हो, वो चंबार का चमड़े गलाने का कुंड है वो मुंह। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वेदांच गवर न कळे पाठ का, अधिकार येरा लोके नाही। विठोबाचे नाम सुलभ सोपारे, तारी एक सरे भव सिंधु। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्यार से, दिल से, हृदय से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए ऐसा हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे धन्यवाद आप सभी को।